नाजरीन, आप लोग देखेंगे कि शराकत के न्यू एपिसोड में आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट। जैसे ही शफक माँ बनने वाली होती है और जारून को कहती है कि आप मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ, क्योंकि आप अगर मेरे नहीं है तो अगर आप मुझे प्यार नहीं करते तो फिर मेरे बच्चे को भी हाथ मत लगाएं। तो ये बातें सुनकर जारून पीछे हट जाता है और परेशान हो जाता है। कहता है कि मैं क्यों हाथ नहीं लगा सकता, अगर बच्चा मेरा है तो मैं हाथ भी लगा सकता हूँ। तो वो फ़ौरन तौर पर कहती है कि मैं अगर आपकी नहीं हूँ तो आप हाथ कैसे लगा सकते हैं, तो आप खुद ही सोचें। तो ये वहाँ पे सोचने में के बाद वो परेशान हो जाता है और कहता है कि खैर है, मैं भी चला जाता हूँ आपकी ज़िंदगी से, आप खुश रहो। तो यह बातें सुनकर शफक को लगता है बड़ा झटका। वो चला जाता है अपने घर। जैसे ही अपने घर चला जाता है तो माम रोने लग जाती है। वो उसको रमीज़ बताता है कि शफक माँ बनने वाली है और उसको बैठा हुआ है। तो ये बातें सुनने के बाद माम चिल्लाती है और रोती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं एक माँ नहीं बनने वाली और ये दो दो बच्चों की माँ बन गई है। तो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाती है और कहती है कि अब मैं जीना आराम कर दूंगी, शफक का याद रखे मैं भी माँ हूँ। यह बातें सुनने के बाद रमीज़ है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आपने अगर ऐसी गलती की तो आपकी खैर नहीं, मैं शफक को पूरी बातें बता दूंगा आपने जो मुझसे कही है। तो वो कहती है कि भले जाओ, आप अपनी बातें बताओ उसको या मेरी बताओ, मुझे परवाह नहीं इस चीज़ की, क्योंकि मैं अब बोर हो गई हूँ इस ज़िंदगी से और मैं नहीं चाहती कि जारून मुझसे दूर हो। तो जारून भी उसे ये लगता है कि वो जारून मुझसे अब नफरत करेगा, क्योंकि वो शफक को अब प्यार देगा, क्योंकि उसका बच्चा अब आ गया दो। तो इसलिए वो कहती है कि अब जारून मुझसे नफरत करेगा। तो ये बातें सुनने के लिए वो क्या करती है कि वो चली जाती है शफक के पास और कहती है कि मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि जारून आपके साथ कभी खुश नहीं रहेगा। मैं आपको बद्दुआ भी देती हूँ कि शफक आप कभी खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि आपने मेरा प्यार छीना है। आपने कभी चाहा ही नहीं कि जारून मुझे थोड़ा सा भी प्यार दे सके। तो ये बातें सुनने के बाद शफक उसको कहती है कि आप मुझे गलत समझ रही हो माम, मैंने कभी नहीं सोचा कि आप जारून आपको ऐसा कभी सोचे या आपके बारे में कुछ बोले। मैं तो यही चाहती हूँ हम आपस में दोनों इकट्ठे रहें। तो आप ये बातें क्यों सोचती हो कि शफक ये सारा काम कर रही है। तो वो माम उसको कहती है कि आपके दो बच्चे हो गए, अब जारून आपको ज़्यादा प्यार देगा, क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो माँ ये बातें कहकर उसको कहती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो मुझे जारून कभी हाथ क्या मुझे प्यार भी नहीं देगा और मैं भी मुझे घर से भी निकाल दे। तो ये बातें सुनने के बाद शफक उसको कहती है कि मैं कभी भी हाथ ना लगाने दूँ जारून को, मेरे बच्चे को, क्योंकि उसने कभी मुझे प्यार दिया ही नहीं। जो हक में मेरा है वो मेरा हक मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि वो आपको ही ज़्यादा प्यार देता है, मुझे कभी उसने प्यार नहीं दिया। तो यह बातें सुनने के बाद उसको माम कहती है कि आपको तो सब कुछ पता है, अगर प्यार ना देता तो फिर बच्चा ये कैसे आ गया। तो यह बातें सुनने के बाद शफक उसको कहती है कि अब जारून बिल्कुल चेंज हो गया है, आप खुद ही देख लो, मैं यहाँ पे हूँ, वो अब घर पे बैठा है। मैंने तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा कि मेरे बच्चे को मत हाथ लगाओ, वो यहाँ पे रुक भी सकता था, वो मुझे मना भी सकता था, मैं मान भी जाती। तो ये बातें सुनने के बाद माँ ज़्यादा खुश हो जाती है, सोचती है कि जारून शायद उनसे नाराज़ हो गया है, यहाँ तो जारून रिश्ता ख़त्म करना चाहता है। वो भागे चली जाती है अपने घर, वहीं पे चली जाती है तो जारून को देखती है। जारून को कहती है कि शफक प्रेग्नेंट हो गई थी, आपको ये पता था। तो वो कहता है कि मुझे पता था, सब आप बीच में टांग मत अड़ाओ तो बेहतर है। ये बातें सुनने के बाद माँ चुप हो जाती है, कंट्रोल करती है गुस्से को और कहती है कि शफक मुझे ये बोल रही थी कि शफक ने आपको कहा था कि बच्चे को हाथ मत लगाओ, आपने गुस्से से आप चले गए थे। ये जारून कहता है कि हाँ मैं चला गया था, क्योंकि मुझे वजह थी, मैं इसलिए मैं चला गया था। शफक ने मुझे सीरियस माहौल में कहा था कि ये आप मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। तो ये बातें सुनकर वो भी चला गया था घर और कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं शफक के पास नहीं जाऊँगा, मैं तो अपने काम से आया था, भले शफक को जो सपना है सोचे, जो सोचना है वो सोचे। तो वो क्या करता है कि वो उसी टाइम ही उठकर चला जाता है शफक के पास और शफक को कहता है कि आप भले कितना भी मुझे गलत समझो, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मुझे ये सब कुछ पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपको तो कभी लगा ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप तो चाहती भी नहीं कि मैं आपसे प्यार करूँ। यहाँ आप यही आपकी सोच में ये है कि मैं माम से ज़्यादा प्यार करता हूँ। माम से आप पूछ लें एक बार कि मैं किससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो माँ भी बहुत रो रही होती है और डिप्रेशन में जा रही होती है, चिल्लाती है और बहुत कहती है कि मैं अब कोई ना कोई बहाना करूँगी, क्योंकि अब मैं नहीं रहना चाहती जारून के साथ। शफक मेरी ज़िंदगी मेरी ख़राब कर रही है, यहाँ तो मैं शफक को घर से निकालूंगी, यहाँ तो मैं चली जाऊँगी। तो यह बातें सुनने के बाद वो अपनी अम्मी को कॉल करती है माम और कहती है कि शफक माँ बन गई है
माँ, उसकी माँ कहती है कि माँ बेटा आप परेशान मत हो, अल्लाह जिसको देना होता है वो उसको ही देता है, आप अपने नसीब खुद लेकर आई थी। तो ये बातें सुनने के बाद वो कहती है माँ आप अपनी फालतू मुझे एडवाइस देना बंद करें माँ, मैं आपसे रिलैक्स होने के लिए कॉल करती हूँ और आप मुझे गुस्सा दिलवाती हो। तो फौरन तौर पर वो कॉल कट देती है और चली जाती है हॉस्पिटल जैसे चली जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और शफक और ज़ारून को एक साथ देखकर वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।